हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बनाएंगे वाइट कलर की शटल लेस एंड जॉइंट लेस से बहुत ही प्यारा खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन। लेस मटेरियल को रखेंगे फ्रेंड्स साइड में। इसी के साथ मैंने 2 स्ट्रिप ऑलरेडी रेडी कर रखी हैं। आयरन की मदद से दोनों ओर से कॉर्नर को फोल्ड करते हुए 1.5 इंच का फैब्रिक आपने कटिंग करना है स्ट्रेट में और लंबाई आप इसकी ज़्यादा ही रखेंगे। दोनों पट्टियों को आपने इसी तरह से आधे इंच पर रेडी कर लेना है। इसी के साथ मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है 4.5 इंच की और इसकी उल्टी और बेहतर तरीके से फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। उल्टी और फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करने के बाद मैंने 1 इंच 3 पॉइंट पर मार्किंग कर रखी है स्ट्रेट में। सभी मार्किंग को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से आयरन की मदद से सीधी सीधी क्रीज को बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, फैब्रिक पट्टी को रखेंगे स्ट्रेट और अपनी क्रीज को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमने आधा पैर का मार्जिन रखते हुए सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हमारी पिंटक्स डल के तैयार हो जाएंगी। पूरी फैब्रिक पट्टी में क्रीज को आपने इसी तरह से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं 3 पिंटक्स को मैंने डाल लिया है। अक्सर फ्रेंड्स जब हम पिंटक्स वाला डिज़ाइन बनाते हैं तो मैं करीब 1.25 इंच का गैप छोड़ते हुए पिंटक्स को डालती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन है। इसमें मैंने गैप थोड़ा ज़्यादा रखा है पिंटक्स डालने के लिए, इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करना। कॉमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। पिंटक्स मैंने डाल ली है और डालने के बाद आयरन भी कर ली है। अब अपने पैटर्न को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पिंटेक्स पैटर्न को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। एक को रखेंगे हम साइड में और पिंटेक्स पैटर्न को फ्रेंड्स हमने इसी तरह से फिक्स करते हुए रखना है जिस तरह से हमारा पिंटेक्स का रुख है। कटिंग किए हुए पैटर्न के ऊपर अपनी जॉइंट लेस को कुछ इस तरह से रखेंगे और जॉइंट लेस की किनारी किनारी पर सिलाई को हम लगा लेंगे। जॉइंट लेस का एक किनारा कटिंग किए हुए पैटर्न के साथ स्टिच कर लिया है। अब अपने दूसरे वाले पैटर्न को लेंगे। जॉइंट लेस का दूसरा किनारा दूसरे वाले पैटर्न के ऊपर कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे और करने के बाद अपने पैटर्न के सेंटर में जॉइंट लेस को स्टिच कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स अपने पैटर्न को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बेहतर तरीके से अच्छे से इस पर हम आयरन करेंगे। पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब अपनी रेडी की हुई स्ट्रिप को लेंगे। स्ट्रिप को फ्रेंड्स हमने ओपन साइड से रखना है और रखने के बाद बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देना है। इस तरह की मैंने 2 स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो एक भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं किनारी से सिलाई लगाने के बाद फ्रंट 2.5 इंच की पीसेज की कटिंग करेंगे। कटिंग मैंने कर लिए हैं स्ट्रिप में से पीसेज को, आप देख सकते हैं, और कुछ मैंने लूप भी बना लिए हैं। ये लूप मैंने किस तरह से बनाए हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ। सेंटर से अपनी स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद कॉर्नर से कुछ इस तरह से मिलाते हुए हमारा लूप रेडी हो जाएगा। सभी लूप को फ्रेंड्स हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब रेडी किए हुए पिंटेक्स पैटर्न को लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पिंटेक्स के बीच में मैंने गैप इसीलिए ज़्यादा रखा था क्योंकि लूप हमारे बेहतर तरीके से फिक्स हो जाए पिंटेक्स के बीच में गैप के साथ और बहुत ही प्यारा खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो। पैटर्न में एक के बाद एक सभी लूप को रखते हुए स्टिच मैंने कर लिया है। अब पैटर्न को रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और इस साइड अपनी शटल लेस को स्टिच करेंगे। पैटर्न को रखना है सीधा और लेस को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारी किनारी से सिलाई को लगा देंगे। एक साइड हमने लूप को स्टिच किया और दूसरी साइड अपनी शटल लेस को। अब लेस को हम बाहर की तरफ को पलटेंगे कुछ इस तरह से और पलटने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे और जब हम आयरन कर लेंगे तो इस पर एक किनारी की सिलाई को लगाएंगे। सिलाई आपने बिल्कुल सीधी और परफेक्ट लगानी है। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अब अपने ट्राउज़र को रखेंगे। ट्राउज़र को फ्रेंड्स हमने लूप की साइड से रखना है क्योंकि लेस की साइड से हमारा बॉटम की तरफ को आने वाला है। पैटर्न को ट्राउज़र के ऊपर उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद सिलाई के साथ लगा लेंगे। पैटर्न को ट्राउज़र के साथ स्टिच मैंने कर लिया है। अब अपने पैटर्न को बाहर की तरफ को पलटते हुए इस पर भी हम आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद इस पर भी हम किनारी की सिलाई को लगा लेंगे। किनारी की सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ सिलाई मैंने लगाई है। इसी के साथ मैंने 1 इंच का गैप छोड़ते हुए एक क्रीज बनाई है। इस क्रीज के ऊपर अपनी लेस को रखना है हमने उल्टा और उल्टा रखने के बाद सिलाई के साथ लगा लेना है।
लेस को क्रीज के ऊपर रखते हुए सिलाई के साथ मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद इसकी किनारी को कवर करते हुए आयरन भी मैंने कर ली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स इस पर भी हम बेहतर तरीके से टॉप स्टिच को लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद आज का हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स मेरे पास ये गोल्डन कलर के पर्ल हैं। एक एक पर्ल को फ्रेंड्स लूप के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे कॉर्नर से और सुई धागे की मदद से लगा लेंगे। ये मैंने किस तरह से लगाए हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पैटर्न को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रख लिया है। रखने के बाद निडिल में आपने 4 फोल्ड धागा डाल लेना है और लूप के कॉर्नर से अपने निडिल को कुछ इस तरह से गुजारेंगे और गुजारने के बाद इसी निडिल से अपने पर्ल को डाल लेंगे। फ्रेंड्स सभी पर्ल को बिल्कुल मैंने इसी तरह से लगाया है। एक पर्ल से आपने 2 से 3 बार निडिल को डालना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। सभी पर्ल को फ्रेंड इसी तरह से लगाते हुए पीछे की तरफ अच्छे से हमने फंदा लगा लेना है। आप देख सकते हैं आज का हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। कितना इजी एंड सिंपल तरीके से मैंने आपको डिज़ाइन को समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करूंगी फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और आपने मुझे बताना ज़रूर कॉमेंट करके कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। ट्राउज़र की फिटिंग मैंने लगा ली है और लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे ट्राउज़र के पोंचे का लुक आया है। 4 इंच का फ्रेंड्स हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। तो कटिंग करते वक्त आपने ध्यान में रखते हुए अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।